जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब मस्त और स्वस्थ होंगे। साथियों, इस वीडियो में मैं 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आया हूं जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। पहला प्रश्न है हमारा, जादू घोड़ा की खान किसके लिए प्रसिद्ध है। पहला ऑप्शन है तांबा, दूसरा सोना, तीसरा लोहा और चौथा यूरेनियम। राइट आंसर है ऑप्शन चौथा यूरेनियम। ये राइट आंसर है। जादू घोड़ा की खान किसके लिए प्रसिद्ध है, वो है यूरेनियम के लिए। अगला प्रश्न है, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी। रेबीज के टीके की खोज की थी किसने, लुईस पाश्चर ने। ये ऑप्शन तीसरा सही है, लुईस पाश्चर ने की थी। अगला प्रश्न है, मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो क्या है। मेक इन इंडिया, याद रखना क्वेश्चन क्या है, मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो क्या है। इसका लोगो है शेर। क्या, शेर। ऑप्शन नंबर चौथा सही है। अगला प्रश्न है, माई एक्सपेरिमेंट विद दूध के रचनाकार कौन है या लेखक कौन है। माई एक्सपेरिमेंट विद दूध के लेखक या रचनाकार कौन है। तो इसके रचनाकार हैं महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर दूसरा ये सही है। अगला प्रश्न है, नीरव घाटी किस राज्य में स्थित है। नीरव घाटी किस राज्य में स्थित है। तो वह स्थित है केरल में। किस राज्य में, केरल में स्थित है। ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। अगला प्रश्न है, बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था। बाबर ने पहला आक्रमण भारत पर कब किया था। तो उन्होंने किया था सन 1519 में, यानी ऑप्शन नंबर पहला सही है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश कौन सा है। वह देश है चीन। कौन सा, चीन। साथियों में ये सारे जी के क्वेश्चन हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि किसी भी सरकारी एग्ज़ाम अगर आपका हो रहा है तो या होने वाले जैसे पुलिस, एसएससी, तो उनमें ये सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस भारतीय राज्य में स्थित है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, ये क्वेश्चन है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस भारतीय राज्य में स्थित है। तो वह स्थित है बिहार में। सॉरी, बिहार में नहीं है, कर्नाटक में है। हाँ, कर्नाटक में, यानी ऑप्शन नंबर पहला सही है ये। ठीक है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, मिथिला पेंटिंग किस भारतीय राज्य के प्रसिद्ध चित्रकला है। मिथिला पेंटिंग कौन सी पेंटिंग है, याद रखना। मिथिला पेंटिंग भारत के किस राज्य की प्रसिद्ध चित्रकला है। तो वह है बिहार की। ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य को मसाले का बगीचा कहा जाता है। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस भारतीय राज्य को मसाले का बगीचा कहा जाता है। तो वह कहा जाता है किसको, केरल को। ठीक है, ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। केरल को मसाले का बगीचा कहा जाता है। अगला प्रश्न है साथियों, ये फिर से, भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य है। मतलब कि चंदन की लकड़ी है वह किस राज्य में सबसे ज़्यादा होती है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि चंदन की लकड़ी सबसे ज़्यादा किस राज्य में होती है। तो वह होती है कर्नाटक में। यह प्रसिद्ध है। ठीक है, ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। अगला प्रश्न है, भारत में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है। यह आपके लिए प्रश्न है। ठीक है, यह बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, भारत की राजधानी दिल्ली कब बनी थी। भारत की राजधानी दिल्ली किस सन में बनी थी। तो वह बनी थी सन 1911 में, यानी ऑप्शन नंबर पहला सही है। ठीक है, सन याद रखना, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारत की राजधानी दिल्ली किस सन में बनी थी? तो वह बनी थी सन 1911 में। अगला प्रश्न है, भारत का वह एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है, वह कौन सा राज्य है? वह राज्य है जम्मू कश्मीर। कौन सा? जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। ये जम्मू कश्मीर एकमात्र ऐसा राज्य है जो केसर का उत्पादन करता है। अगला प्रश्न है, फल में यानी फल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? विश्व में फल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो वह स्थान है द्वितीय स्थान है, हमारा दूसरा स्थान है। ठीक है, ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। फल उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। अगला प्रश्न है, भारत में अंकलेश्वर किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है? भारत में अंकलेश्वर किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो वह जाना जाता है साथियों पेट्रोलियम के लिए। किसके? पेट्रोलियम के लिए। ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। साथियों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, यह भी आ सकता है। अभी 18 फरवरी से स्टार्ट होगा आपका वो यूपी पुलिस का जो एग्ज़ाम होने वाला है, तो आशा करता हूँ कि आप ज़रूर सेलेक्ट हों और सारे क्वेश्चन करके आएँ। तो यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो वह हुई थी सन 1872 ईस्वी में। कब हुई थी? सन 1872 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वाधिक बड़ी जनजाति है, बड़ी जनजाति, ठीक है, वह कौन सी जनजाति है? भील। ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। यह भी पुलिस में आ सकता है। ठीक है, यह भी यूपीपी में आ सकता है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? इसका तो पता ही होगा, वे थे बाबर। ऑप्शन नंबर पहला सही है। भारत में मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। अगला प्रश्न है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह भी पुलिस में पूछा जा सकता है। ठीक है, यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? तो वह हुई थी सन 1969 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर तीसरा ये सही है। ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। साथ में वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।